चलिए, तो आज का टॉपिक हम देखते हैं। फिल्टर मेनू हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम देखते हैं व्यू मेनू। व्यू मेनू में फर्स्ट देखेंगे रूफ सेटअप। रूफ सेटअप में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। कभी भी कोई भी फोटो वगैरह आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो वो किस पे होना चाहिए? वर्किंग पे होना चाहिए। तो यहाँ से क्या है, वर्किंग CMY के। इससे पिक्चर की क्वालिटी क्या होती है? अच्छी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। किस फॉर्मेट में आपको चेंजेस करने हैं फोटो को? वर्किंग क्या पैलेट में चेंजेस करना है, मैजेंटा में, येलो में, ब्लैक में, जिसमें भी चेंजेस करना है इस पर क्लिक कर करके देखते जाओगे तो उसी फॉर्मेट में क्या होगा, यहाँ से कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से चेंज होते जाएगा। जिस फॉर्मेट में आपको रखना है उस फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, फोटो को चेंजेस कर सकते हो। और अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से रूफ कलर में जाके, जैसे यहाँ से हम कोई भी चीज सेट किए और नहीं चाहिए तो हम रूफ कलर में जाके हटा सकते हैं। और ये ध्यान रखना, ये CMYK में ही वापस ला ले रहना, ताकि आप प्रिंट आउट निकालो तो लिख ले। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक और फिल्टर है, उसको आपको यूज करना है। सभी फिल्टर में क्या होता है, अलग अलग रहता है, अलग अलग टाइप शो करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इस टाइप का फोटो ले ली, इसमें ये फिल्टर ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ पे देखो हल्का सा देखो वाइटनेस ही आया। तो किसी फिल्टर में आपको ज़्यादा दिखेगा, किसी फिल्टर में कम दिखेगा। अब जो भी यूज़ किया वो नहीं रखना, इस पर क्लिक करना तो देखो हट गया। कोई और दूसरा पिक्चर ला के दिखाती हूँ। जैसे इसमें सेट करके देखते हैं, क्लिक किए तो देखो यहाँ पे आया वाइटनिंग ग्रे टाइप इफेक्ट, उसी में क्लिक करोगे तो हट जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ से जूम इन। पिक्चर को आप जूम करना चाहते हो यहाँ से जूम कर सकते हो, या तो कंट्रोल+ करेंगे तो जूम करेगा, कंट्रोल- करेंगे तो जूम इन करेगा। आप एक और काम कर सकते हो, अल्ट के साथ में माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको आप कम करेंगे, डाउन करेंगे तो कम होगा, अप करेंगे बढ़ाएंगे तो वो बढ़ते जाएगा। तो आप साइज कम, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। फिट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन में फिट करना है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअल पिक्सल, जो पिक्चर का जो मेन साइज होता है उसको शो करता है। ज्यादा जूम हो गया है। फिर यहाँ से प्रिंट साइज, जो प्रिंट का साइज है उसको आप देख सकते हो कि ये इतना साइज होता है प्रिंट का। फिर और ज्यादा रहेगा तो यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन में वापस फिट कर सकते हो। ये क्या काम करता है, जैसे कि मैं इस फोटो को कंट्रोल-A से ऑल सेलेक्ट की और इसको कंट्रोल-X से कट कर दिए, कंट्रोल-V से पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट कर दिए, इसको कंट्रोल-T से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इस तरह से दिए। तो यहाँ पे देखो जब हम कटिंग में जाते हैं या कोई ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे शो बॉन्डिंग, क्लिक किए सिलेक्शन नहीं शो किया, क्लिक करेंगे तो वापस सिलेक्शन आ जाएगा। तो यहीं से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ये अभी शो कर रहा है, इसी के कारण शो कर रहा है। इस पे क्लिक करोगे तो देखो इस सिलेक्शन पॉइंट आपका हट गया, ये शो है फिर भी हट गया है। वापस इसी में क्लिक करोगे तो वो शो करेगा। तो ये सिलेक्शन पॉइंट कभी कभी शो नहीं करता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है शो में यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे स्लाइस गाइड। ये ग्राफ की तरह लाइन लाना है तो देखो ये गाइडलाइन आ रहा है। यहाँ से नहीं चाहिए आपको, उसी ऑप्शन से आप हटा सकते हो। ये यहाँ से रूलर बार लाओगे तब यहाँ से रूलर बार को पहले शो कर लेना, तो यहाँ से गाइडलाइन आती है। ये गाइडलाइन आ रहा है, ये गाइडलाइन को आप हाइट शो करना चाहते हो तो यहाँ से शो के आप क्लिक करोगे, गाइडलाइन को हाइट शो करेगा। ये स्लाइस दिया हुआ है, ये स्लाइस टूल है, ये स्लाइस टूल के लिए यहाँ से हाइट किए और यहीं से आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। फिर वो सिलेक्शन दिया हुआ है, अगर आप यहाँ से कोई भी सिलेक्शन लेते हो तो इस सिलेक्शन को हाइट शो करना है तो ये सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन को हाइट कर सकते हो और वहीं से क्या कर सकते हो, शो कर सकते हैं।
तो ये सब चीज हाइट शो के लिए। वैसे पाथ दिया हुआ है, कोई भी प्रकार का अगर आप शेप लेते हो तो यहाँ ऊपर पाथ वाला बताई थी, यहाँ से कोई भी शेप अगर आप पाथ बनाते हैं तो यहाँ से आप पाथ वाले को हाइट शो कर सकते हो, और पूरे को अगर शो कर रहे हैं तो ऑल करके आप शो कर सकते हो, और पूरे चीज को हाइड करना है तो यहीं पे जाके नन करोगे तो हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे शो पे, तो ये पूरे ऑप्शन को आप जो जो सेलेक्ट रहेगा उसको आप शो कर सकते हो, और जो सेलेक्ट नहीं रहेगा उसको हाइड कर सकते हो। तो शो एंड हाइड के लिए भी वो ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है रूलर। ये रूलर बार को हाइड करेगा, जो स्केल की तरह दिख रहा था उसको यहीं से आप शो कर सकते हो। फिर दिया हुआ है स्नैप। ये स्नैप क्या काम करता है, जैसे हम कोई फोटो लिए, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। फोटो ले लेते हैं एक अलग से, मूव कर दिए। यहाँ पे स्नैप में क्लिक करेंगे तो देखो फोटो जो है ना रूलर बार में क्या हो रहा है, थोड़ा सा चिपक जा रहा है। एक न्यू पेज लेती हूँ, न्यू पेज ले लेना, उसमें ये हटा देती हूँ। इस फोटो को मूव कर लेते हैं। मूव करने के बाद इसको बड़ा कर दिए। जैसे गाइडलाइन लाते हैं तो इस गाइडलाइन में जैसे पिक्चर को हम वहीं पे ले जाते हैं तो देखना ये रूलर बार में चिपकता है। पास में ले जाओगे तो ये चिपक जाता है ऑटोमेटिक, है ना। तो ये चुंबक की तरह काम करता है। स्नैप में जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखो ये चिपकता नहीं है, ये हमको चिपकाना पड़ रहा है, या ऊपर देखो हो जा रहा है ना। लेकिन जैसे ही अगर वो ऑन रहेगा, आप करके देखेंगे ना समझ आएगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे ले जाओगे वो चिपक जाते हैं। तो ये चुंबक की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये सभी में काम कर रहा है। गाइडलाइन में, ग्रिड लाइन में भी काम करेगा, स्नैप में भी काम करेगा, ये डॉक्यूमेंट भी काम करेगा। ऑल मतलब सभी में काम करेगा, और नहीं करना है सभी में काम तो नन कर सकते हो। ये इस पे कैसे काम करेगा, यहाँ से अगर हम ग्राफ की तरह ये सब्जी ला लिए, इसको हम जूम कर देते हैं तो देखो ये गाइडलाइन में भी काम करेगा। वहाँ पे ले गए, देखो चुंबक की तरह चिपक गया। तो इस तरह से ये काम करता है। उसको जितना जूम करोगे ना उस पर ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखो ये ऊपर ये चिपक जाता है। तो इस तरह से आप स्नैप का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है गाइडलाइन। जैसे कि ये जो ग्राफ की तरह लाइन है, हम इसको अभी मूव कर पाएंगे, मूव कर पा रहे हैं तो हम यहाँ से इसको लॉक करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। इसको मूव करने के लिए हम यूज़ किए। फिर यहीं से क्लिक करेंगे तो लॉक हट जाएगा ताकि इसको आप मूव कर सको। नहीं रखना है तो क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। तो गाइडलाइन क्लियर हो गया। वापस लाना है तो किस पे जाएंगे, हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाके जैसे वर्टिकल में आपको कितने इंच में लाना है, जैसे मैं 0.5 इंच में लाना चाहती हूँ तो 0.5 कर दिए, ओके किए, तो ये देखो आ गया। फिर अगर आपको हॉरिजेंटल चाहिए तो इसी में जाएंगे, हॉरिजेंटल 0.5 में कर दिए तो ये हॉरिजेंटल 0.5 में आ जाएगा। तो इस तरह से आप न्यू गाइडलाइन ला सकते हैं। फिर ये दिया हुआ है लॉक स्लाइस। ये जो स्लाइस टूल हम लाते हैं, है ना, इसको हम क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। हम चाहते हैं इसको लॉक करना, इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये काम नहीं करेगा। इस तरह से मैसेज आते जाएगा और वापस उसी में जाएंगे तब ये काम करने लगेगा।
उसके बाद है क्लियर स्लाइस करोगे तो ये पूरा स्लाइस क्या हो जाएगा, हट जाता है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट व्यू मेनू। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।